समुद्र ने लड़की के लिए रास्ता बना दिया और उसके आनंद लेने के लिए एक मछली घर में बदल गया। वह समुद्र द्वारा चुनी गई लड़की मुआना है। उसकी गोद में उसकी बहन थी। आज रात मुआना को एलिमिनेशन टाइटल देने का दिन है। जब वह उपाधि स्वीकार करने वाली थी तभी आसमान में अचानक अंधेरा छा गया और बिजली का एक झटका सीधे मुआना पर गिरा। एक अचेतन स्थिति में उसने पूर्वजों को खत्म होते देखा। उन्हें टोटेम पर तारे मिले और नीचे के द्वीप को उन्होंने मोटू फ्लाइंग रैबिट कहा। बिजली का एक और झटका लगा और पूर्वज खतरे में पड़ गए और समुद्र में गिर गए। यहाँ मुआना ने एक विशाल चमकदार मछली देखी और उसके पास से गुजरा। इस समय गांव खाली था। जब मुआना भ्रमित थी तभी उसके पूर्वज उसके पीछे प्रकट हो गए। This is your future if you cannot find others. In isolation, this is how your story ends. I don't understand. Returning to Fiti's heart was the beginning. You must brave the storm. Reconnect our people. Find Motu Fetun. I don't know how to reach it. A fire in the sky will guide. इससे पहले कि मुआना प्रतिक्रिया दे पाती, बिजली के एक झटके ने उसे वापस भेज दिया। एक समय की बात है, एक प्राचीन द्वीप था जहां सभी समुद्री डाकू समुद्र पार लोगों को जोड़ने के लिए एकत्र होते थे। एक भयानक तूफान के बीच लालची देवता नैरो ठीक हो गया। उसे विश्वास हो गया कि समुद्र पर लोगों को अलग करने से हम कमजोर हो जाएंगे, जिससे वह और मजबूत हो जाएगा। पूर्वजों का मानना था कि जब तक वे मोटू फेतु तक पहुंचे, वे नालुओं के अभिशाप को तोड़ सकते थे और जनजाति को फिर से एकजुट कर सकते थे। आकाश में आग को देखते हुए जब तक वे उसका पीछा करते थे तब तक वे तारे पा सकते थे। लेकिन यह यात्रा हमेशा के लिए हो सकती है और मुझे नहीं पता कि वापस आने में कितना समय लगेगा, लेकिन यह पूर्वजों का आह्वान है और इस बार एक टीम का नेतृत्व करना होगा। दूसरी तरफ स्वेटर एक रहस्यमय दुनिया में आया था। वह चाहता था कि अंदर के लोग द्वीप के लिए समय और स्थान का दरवाजा खोलें, लेकिन नालुओं के लोगों ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। नालुओ एक देवता है। यदि वह उससे निपटने के लिए समुद्र पर लोगों के साथ मिली भगत करना चाहता है तो वह स्वेटर और मुआना को नष्ट कर देगा। स्वेटर ने सुना कि वह खुद को धमका सकता है, लेकिन वह अपने साथी को कभी भी धमका नहीं सकता। अंत में स्वेटर का उससे कोई मुकाबला नहीं था। वह चाहता था कि मछली उसे कांटा लगाने में मदद करे, लेकिन उसी समय जो टीम रवाना हो रही थी उसे एक परेशानी का सामना करना पड़ा। इस समय उन्होंने देखा, जब वह अपने सामने वाले द्वीप पर पहुंचे तो उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन्हें इतनी जल्दी मोतू फेतु को ढूंढ लेंगे। लेकिन जब वह करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वे के काई थे। उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना था, लेकिन नाव बिल्कुल भी नियंत्रण से बाहर हो गई और के काई की ओर स्थिर हो गई। लेकिन अजीब बात यह थी कि वे दो हिस्सों में बंट गए, जैसे कि उनके लिए रास्ता साफ करना हो।